हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 HTML पार्ट 1 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम आती है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेज या सिंपल वेबसाइट है वो तैयार कर सकते हैं। HTML में हम टैग्स का प्रयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि HTML की जो कमांड्स होती हैं उनको बोलते हैं टैग्स, और जो टैग्स हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स में आते हैं। एंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जब हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन इकट्ठा लेते हैं तो उसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज HTML, कि HTML है क्या। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया है इसकी फुल फॉर्म। इट इज द बेसिक लैंग्वेज फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट्स, मीन्स कि इसकी मदद से हम वेबसाइट्स तैयार कर सकते हैं। जो एक बेसिक लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने की। इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस, कि इसकी मदद से हम साधारण वेब पेज बना सकते हैं। मीन्स कि सिंपल, अगर आप कुछ डायनामिक या बढ़िया वेब पेज तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए हम CSS या DHTML का प्रयोग करते हैं। वी मे इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स इन ए वेब पेज, कि वेब पेज के अंदर हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, फोटोज भी लगा सकते हैं और हाइपरलिंक्स भी लगा सकते हैं। हाइपरलिंक जो होते हैं, आपने देखा हो कभी कि आपको वेबसाइट ओपन करो, आपको ब्लू कलर या अंडरलाइन कलर में कुछ टेक्स्ट दिखाई देता है, जब उस पर आप टच करते हो या क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है, उनको बोलते हैं हाइपर लिंक्स। वेब इज नॉट पॉसिबल विदाउट HTML, मीन्स की जो वेब है, इंटरनेट है, वो बिना HTML के पॉसिबल नहीं है। HTML was designed by टिम बर्नर्स-ली in 1991। HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में तैयार किया था। HTML आने के कारण जो वेबसाइट्स हैं उनको बनाना आसान काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग, कि HTML प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। द नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड फॉर HTML प्रोग्रामिंग आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट, कि आप HTML का डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहते हो, HTML की फाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर्स। तो टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर आता है, इनको आप यूज कर सकते हो। नोटपैड विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट होता है, और आप नोटपैड प्लस प्लस में भी काम कर सकते हो और ड्रीम वीवर में भी काम कर सकते हो। मोस्टली अगर आपने आसानी से काम करना है कि आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करना पड़े, तो जो नोटपैड है वो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से उपलब्ध होता है। तो आपने करना क्या है कि HTML का जो कोड है आगे आपको सिखाऊंगा, आपने नोटपैड में टाइप करना है, उसके बाद उस फाइल को आपने .html से सेव कर लेना है। मीन्स कि मान लो आपने अपना नाम लिया है, उसके बाद .html करके उसको सेव करोगे तो वो फाइल आपकी क्या बन जाएगी, एक HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगी। ये तो फाइल बन गई। अब उस फाइल को ओपन कैसे करना है, उसकी आउटपुट कैसे देखनी है, तो उसके लिए वेब ब्राउजर यूज होते हैं। सो वेब ब्राउजर आर यूज्ड टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट की आउटपुट देखना चाहते हो, उसको व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके लिए वेब ब्राउजर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, UC ब्राउजर, ये सारे के हैं वेब ब्राउजर्स। मीन्स कि जिन आपने अब देखा होगा मोबाइल में भी ये अवेलेबल होते हैं, कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो, कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लेते हो। सो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है।
तो ये आपको जो पिक्चर्स नजर आ रही है, जो मैंने नाम बताए हैं, तो इनकी मदद से आप नेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो और HTML की फाइल की आउटपुट भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए टैग, कि जो एट्रीब्यूट्स है जिसे ये किसी टैग की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। अब आपको पता होना चाहिए टैग क्या है। HTML के अंदर जो कमांड्स होती हैं, जब उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको बोलते हैं टैग्स। अब टैग्स के अंदर उसके को जो फीचर्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सो दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML टैग्स, कि एट्रीब्यूट्स जो आपके टैग्स हैं उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज रिटन इन ओपनिंग टैग, कि जो एट्रीब्यूट्स है ये हमेशा ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग में लिखे जाते हैं। ईच एट्रीब्यूट हैज नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय एन इक्वल टू साइन, कि आपका जो एट्रीब्यूट है उसमें नेम वैल्यू का पेयर यूज होता है जिसमें इक्वल टू साइन आता है। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज रिटन इन डबल कोट्स, कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो डबल कोट्स में आती है, आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द टैग, कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है या टाइप है वो टैग पे डिपेंड करती है। जितने टैग हैं सभी के अपने अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे और उनके प्रोग्राम है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी बीजी कलर रेड, यहाँ पे बॉडी एक टैग है, बीजी कलर उसका एट्रीब्यूट है और जो रेड है वो क्या है, उसकी वैल्यू। कि जब हम HTML वेब पेज बनाएंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 टैग्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग इन HTML, कि कोई 5 टैग्स का नाम बताओ जिससे हम HTML में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग होता है कि टेक्स्ट के अंदर कुछ बदलाव करना। सो द नेम ऑफ 5 टैग्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग इन HTML आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 बी का मतलब होता है टेक्स्ट को आप बोल्ड में लिखना चाहते हो तो। आई का मतलब होता है इटैलिक में। यू का मतलब अंडरलाइन। SUP का मतलब सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसको नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर लिखना है, जैसे ए स्केयर, टू थोड़ा सा ऊपर आता है ना स्केयर में, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। SUB इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है वह नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे आता है। फिफ्थ, हाउ विल यू स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इमेजेस इन HTML डॉक्यूमेंट, कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट और फोटोज को, तस्वीरों को कैसे स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे मूव कर सकते हो। HTML uses marquee tag to scroll text and images, कि HTML के अंदर marquee tag यूज होता है जिससे हम टेक्स्ट और इमेजेस को स्क्रॉल कर सकते हैं। With the help of marquee tag we can scroll text and pictures horizontally और vertically, कि पिक्चर को हम horizontally vertically मूव कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी। It is container tag, ये कंटेनर टैग है। In HTML marquee tag and slash marquee tag is used, मतलब मार्क्यू टैग से ये शुरू होता है, स्लैश मार्क्यू से ये खत्म होता है, बिकॉज इट इज ए कंटेनर टैग। द एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यू टैग आर बिहेवियर, बीजी कलर, डायरेक्शन, हाइट, विड्थ एंड लूप। इन एट्रीब्यूट्स के बारे में इसका प्रैक्टिकल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो इसकी एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है मार्क्यू वेलकम टू आवर स्कूल और स्लैश मार्क्यू। अब मार्क्यू टैग जब शुरू किया खत्म किया, उसके बीच में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, जब इसको हम वेब पेज पे चलाएंगे या वेब ब्राउजर में चलाएंगे तो ये आपको जो टेक्स्ट है वेलकम टू आवर स्कूल, ये स्क्रीन पे आपको मूव करता नजर आएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो नंबर 1, व्हाट आर टैग्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज्ड इन HTML, कि टैग्स क्या होते हैं और अलग अलग तरह के टैग्स के बारे में बताओ। सो द कमांड्स ऑफ HTML आर कॉल्ड टैग्स, कि HTML की कमांड्स को टैग्स बोलते हैं। Tags are some special instructions which instruct the web browser to perform specific task, कि जो टैग्स हैं जो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि काम परफॉर्म करना है। टैग्स आर रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स, जो टैग्स जैसे एंगुलर ब्रैकेट्स में आते हैं। एंगुलर ब्रैकेट को बोलते हैं जब लेस देन ग्रेटर देन साइन इकट्ठा आता है ना, तो उसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML,
HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं। नंबर 1 कंटेनर टैग, नंबर 2 एम्प्टी टैग। सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर टैग की। दीज आर आल्सो कॉल्ड पेयर टैग्स और कंपेनियन टैग्स। इसको पेयर टैग या कंपेनियन टैग्स भी बोलते हैं। इन दिस ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स आर इज यूज्ड। मींस कि ओपनिंग टैग के लिए एंगुलर ब्रैकेट में टैग का नाम लिखेंगे और क्लोजिंग के लिए स्लैश के साथ आगे टैग का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है HTML एंड स्लैश HTML। मींस कि HTML का आपका ओपनिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग है, और स्लैश HTML आपका क्लोजिंग टैग है। नंबर 2 एम्प्टी टैग्स। These are also called unpaired or singular tags. In this only opening tag is used. इसमें से starting tag यूज होता है, closing मतलब स्लैश वाला टैग यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल BR एंड HR। BR का मतलब कि अगर आपने लाइन ब्रेक लगानी है, और HR का मतलब कि वेब पेज में आपने एक हॉरिजॉन्टल रूलर ड्रा करनी है, तो आप HR टैग से ड्रॉ कर सकते हो। बाकी इन टैग्स के बारे में आगे नेक्स्ट सेक्शन में प्रैक्टिकल आएगा, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये टैग कैसे काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू वर्क विद fonts इन HTML डॉक्यूमेंट, कि HTML डॉक्यूमेंट में आप fonts के साथ कैसे काम कर सकते हो। सो इन HTML डॉक्यूमेंट font tag is used with font tag used to work with fonts. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू वर्क विद fonts इन HTML डॉक्यूमेंट, कि HTML में आप fonts टैग के साथ कैसे काम कर सकते हो। इन HTML डॉक्यूमेंट font tag is used to work with fonts. The font tag is a container tag. It starts with font tag and ends with slash font tag. This tag is used to change the font face, size and color of the text. कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका टेक्स्ट है वेब ब्राउजर पे, उसका फेस, साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन दिस टैग। नंबर 1 फेस। दिस इज यूज्ड टू चेंज द फेस ऑफ द फॉन्ट, कि अगर आप फॉन्ट का फेस चेंज करना चाहते हो, मींस ये फॉन्ट अलग अलग अवेलेबल होते हैं, जैसे आपने MS वर्ड में भी देखा होगा, एरियल ब्लैक, अनमोल लिपि, अमृत बोली, असीस, जोय। मींस कि आप कोई भी जो फॉन्ट है वो उसका फेस सेट कर सकते हो। नंबर 2 साइज। दिस इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, कि आपने जो टेक्स्ट लिया है उसका साइज क्या लेना है। साइज की वैल्यू 1 to 7 होती है। 1 का मतलब सबसे छोटा साइज, 7 मतलब सबसे बड़ा साइज। तो जो बाय डिफॉल्ट है वो 3 होता है। मींस कि अगर आप कोई भी ना लो ना तो उसको वो 3 साइज लेके चलता है। नंबर 3 कलर। दिस इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, कि जो आपने टेक्स्ट लिया है वो किस कलर में आपने लिखना है, किस रंग में लिखना है, तो उसके लिए जो कलर एट्रीब्यूट है वो यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फेस, फेस मैंने लिया एरियल, साइज लिया 5 और कलर लिया ब्लू, और मैसेज क्या लिखा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और स्लैश फॉन्ट। इससे क्या होगा कि जब इस कोड को आप नोटपैड में बना के सेव करोगे, वेब ब्राउजर में ओपन करोगे, तो जो आपने टेक्स्ट लिखा है आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, उस वो एरियल फॉन्ट में आ जाएगा, साइज उसका 5 हो जाएगा और कलर उसका हो जाएगा ब्लू। बाकी इसका जो प्रोग्राम है आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। नंबर 3, explain about the body part of the HTML document. How will you format it? So body tag is main part of HTML document. Body tag shows the content of web page. मीन्स कि ये जो बॉडी टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट है, ये कंटेंट शो करता है जो भी आप वेब पेज पे दिखाना चाहते हो। सो बॉडी टैग इज ए कंटेनर टैग। इट स्टार्ट्स विद बॉडी टैग एंड एंड्स विद स्लैश बॉडी टैग। All contents of the web page such as text, images, list, table and links are defined in body tag, कि कुछ भी आप वेब पेज पे लिखना चाहते हो वो सारे का सारा कंटेंट है वो किसके अंदर आएगा, बॉडी टैग के अंदर। The following attributes are used in body tag: BG color, background and text. फर्स्ट है BG कलर। इट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज। अगर आप वेब पेज का पिछला कलर चेंज करना, रंग चेंज करना चाहते हो, उसके लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज होगा। अगर आप बीजी कलर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन का कलर है वो व्हाइट नजर आएगा, बट बीजी कलर एट्रीब्यूट की मदद से आप जो स्क्रीन का पिछला रंग है वेब ब्राउजर का वो चेंज कर सकते हो। नंबर 2 बैकग्राउंड।
इट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन वेब पेज, कि वेब पेज की बैक साइड पे आपने कोई फोटो लगानी है तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से लगा सकते हो। नंबर 3, टेक्स्ट। इट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, जो आप टाइप करना चाहते हो, तो उसके लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया बॉडी बीजी कलर ब्लू, टेक्स्ट येलो। इससे क्या होगा कि जो भी आप अपने वेब ब्राउजर पर लिखना चाहते हो वो कलर आपको नजर आएगा ब्लू में, और जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, येलो। मीन्स कि बैक साइड कलर जो है, पिछला कलर है वो नीला आएगा, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो किस कलर में आएगा, पीले रंग में, येलो कलर में। एक एग्जांपल और बताता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू पिक डॉट जेपीजी। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, वेब ब्राउजर पे जब आप किसी वेब पेज को खोलोगे, उसकी बैक साइड पे जो पिक्चर का आपने पाथ दिया है वो बैक साइड पे नजर आ जाएगी। बाकी इसका जो कोड है उसके प्रोग्राम आपको आगे नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।